हाय, हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं आपकी किरण शर्मा, विलेज वाली टीचर। तो हम कंसेप्ट लगा लो या प्रोसेस लगा लो, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ रहे थे। हम दुर्खिम का सिद्धांत पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कूले का सिद्धांत। कूले का सिद्धांत भी समाजीकरण से जुड़ता है और समाजीकरण है, नेचर नर्चर है, ये एक दूसरे से कोरिलेट है। कोई भी टॉपिक एक दूसरे से हटके नहीं है। हर चीज़ में, समाजीकरण में भी नेचर और नर्चर की बात होगी, हर चीज़ की बात होगी। विद्यालय जुड़ेगा, परिवार जुड़ेगा, क्योंकि हम एक किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, कल हमने दुर्खिम का सिद्धांत पढ़ लिया था। जिन्होंने दुर्खिम का सिद्धांत नहीं देखा वो कल वाली वीडियो जाके देख सकता है। और हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं और साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहे। अब मैं एक बार साइड हो जाती हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब शुरू करते हैं कूले का सिद्धांत। कूले के सिद्धांत को स्वदर्पण सिद्धांत भी कहा जाता है। स्वदर्पण सिद्धांत का यहाँ क्या मतलब होता है कि अपने आप को मिरर में देखना। ठीक है, अपने आप को मिरर में देखना, यानी दर्पण में देखना, शीशे में देखना, खुद शीशे में देखना अपने आप को। ठीक है, कि जैसा हम अपने आप को देख रहे हैं वैसा ही समाज के साथ हम इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, तो कई बार समाज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, अदा करता है। समाज की बहुत सारी भूमिका होती है। अगर समाज हमें मापदंड ना सिखाए, आदर्श नहीं सिखाए, तो वैल्यू ना सिखाए, हमें समाज का डर ना हो, तो हर कोई इंसान गलत काम करने के लिए अट्रैक्टिव होगा। समाज का डर नहीं होगा तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कूले का सिद्धांत। कूले के सिद्धांत को स्वदर्पण सिद्धांत भी कहा जाता है। कूले क्या मानते हैं कि जो बालक का समाजीकरण है वो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, कि बालक वैसी ही चीज़ें सीखेगा जैसा आसपास मम्मी पापा है, परिवार में, फैमिली में रिश्तेदार है, उसका नेबरहुड है। बच्चों को जैसा हम माहौल दे रहे हैं वैसी ही चीज़ें बच्चा सीखेगा। ठीक है, फिर क्या बताते हैं कूले इनके अनुसार, समाज के अन्य लोगों तथा विभिन्न पहलुओं के संपर्क में आते रहने से बालक की अपने बारे में स्व अवधारणा विकसित और व्यापक होती जाती है। कि बच्चा, कूले यहाँ क्या कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे समाज में रहकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेगा तो वो अपने बारे में भी जानेगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा क्या महत्व है। ठीक है, अलग अलग जेंडर एक होता है, जैसे कोई महिला है वो किसी की मम्मी है, किसी की वाइफ है, किसी की बेटी है, तो कितनी भूमिकाएं अदा कर रही है। तो ये एक समाज का ही फैक्टर है। ठीक है, इसीलिए कि अन्य लोगों के साथ जैसे जैसे हम अंतःक्रिया करते हैं तो अपना कंसेप्ट विकसित होता जाता है और ये व्यापक होता जाता है और समाज में रहकर हमारी अलग अलग भूमिका होती है। ठीक है, अब कूले क्या बताते हैं, दर्पण के सामने खड़े होकर हम स्वयं को जैसा देखते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। सॉरी, जैसे हम शीशे के सामने खड़े हैं तो शीशे के सामने खड़े होके हम अपने आप के बारे में क्या सोच रहे हैं कि तू अच्छा है, बुरा है, वैसा ही हम समाज में एक्शन करते हैं। कि अपने आप में कई बार ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अपने बारे में अगर दूसरे ने कमेंट कर दिया कि ये तो ऐसा है, तो हम अपने आप को नहीं देखते कि नहीं उसके कहने से क्या होगा, मैं तो अंदर से ऐसा हूँ। खुद को अपने बारे में पता होता है, लेकिन जो दूसरा हम पे कमेंट करता है कि नहीं नहीं ये तो खराब है, तो वो मानसिकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम अपने आप को शीशे में एक बुरा इंसान समझने लगते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अपने आप की, खुद के बारे में, सभी को अपने बारे में पता होता है, तो अपनी जो धारणा है उसको चेंज करना होगा, ना कि दुनिया हमें क्या कहती है। सभी को पता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि समाज में कर रहे हैं चोरी और अपने आप को बोल रहे हैं वाह वाह क्या बात है, ऐसा नहीं होता। चोर है जो कोई भी समाज में रहकर गलत काम किया जाता है, समाज उन्हें मान्यता नहीं देता, तो वो काम समाज के हमेशा विरुद्ध होंगे। और अंदर से कहने से क्या है कि मैं सही हूँ, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं हो सकती। ठीक है, समाज के दायरे में रखकर भी अपने आप को आंका जाता है। सभी को जैसा देखते हैं हमारा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर बुरा समझ रहे हैं तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे विचारों से हमारी भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, विचार है, दृष्टिकोण है, मूल्य आदि प्रभावित होते हैं तथा उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और परिमार्जन होते हैं, कि जैसे नीड हुई हमें। ठीक है,
तो हम क्या चर्चा कर रहे थे कि अपने आप को मिरर में देखकर हम अपने आप को अच्छा मानते हैं तो उस अच्छाई का प्रभाव समाज में पड़ेगा। अगर हम अपने आप को बुरा मानते हैं तो उस बुराई का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारे ही नहीं, हमारे आसपास और हमारे समाज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फिर ऐसे विचारों को हम फिर अगर समाज हमारे विचारों को बुरा बताता है तो उसमें हम चेंज करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं कि नहीं, अगर समाज में ये चीज़ें गलत है तो वो उनको साइड में कर दो और दूसरी चीज़ें सीख ली जाती है, परिमार्जन कर लिया जाता है, दूसरी चीज़ें यहाँ सीख ली जाती है। समाज के हिसाब से हमें चेंज करना ही पड़ता है। समाज में जो मान्यताएं हैं उनसे, और जो अच्छी मान्यताएं हैं और जो कल्चर है हमारा, उससे हटके हम नहीं जा सकते। प्राथमिक समूह को इम्पोर्टेंट माना है, सभी को पता है प्राथमिक समूह क्या होता है। हमारा परिवार हो गया, पड़ोस हो गया और हमारे पीयर ग्रुप हो गए। ये चीज़ें हमें समाजीकरण की सबसे पहली कड़ी यही सिखाती है। ठीक है, जैसे लिखा है फैमिली, नेबरहुड, प्ले ग्रुप्स, यहाँ कूले ने सबसे इम्पोर्टेंट माना है। ये बात ध्यान रखेंगे और स्टार लगा लीजिए कि कूले ने प्राथमिक समूह को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। तो कूले क्या बताते हैं कि मानव स्वभाव को विकसित करने की ये नर्सरी होती है। जो हमारी फैमिली है, हमारा नेबरहुड है और प्ले ग्रुप है, ये मानव का जो नेचर है उसको विकसित करने की नर्सरी है। जैसे किसी भी नर्सरी में कोई पौधा तैयार किया जाता है, ठीक है, तो वो पौधा फिर बड़ा होगा, जैसे ही उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो वो एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसी तरह कूले क्या कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, अगर अच्छी नर्सरी है, उसके परिवार में घर वाले अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रही है, तो बच्चों को वहाँ अच्छी आदतें सीखने को मिलेगी। अगर बच्चा अच्छी आदतें सीखता है तो उसका समाजीकरण, समाज में अडेप्टेशन, सर्वाइव अच्छे से होगा। ठीक है, यदि बालक को इनसे वंचित कर दे तो बालक का सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। क्या कहता है कूले, अगर हमें बच्चे को परिवार में ना रखे, हॉस्टल में भेज दे, तो बच्चा वहाँ क्या सीखेगा? सिर्फ जो परिवार में जो चीज़ें सीखने थी उससे वंचित रह गया। ठीक है, विद्यालय में तो सीखता है लेकिन बच्चा साथ में उस पर अलग जिम्मेदारी आ जाती है। अपना खाना खुद बनाना होता है, कपड़े धोने होते हैं, लेकिन जो समाज में, परिवार में रहकर, अपने साथी पड़ोस में रहकर जो बच्चा सीख पाता वो चीज़ें नहीं सीख पाया बच्चा। यहाँ उसका जो सामाजिक विकास है वो रुक गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम बच्चे को समाज में, घर में, परिवार दिखा तो ऐसी चीज़ें रहे हैं कि जिससे बच्चे में नेगेटिव इमोशंस हावी होने वाले हैं और समाज में दिखा अलग चीज़ें रहे हैं, एक्सपेक्टेशन अलग कर रहे हैं कि बच्चा नहीं, हम आपस में मम्मी पापा झगड़ रहे हैं और बच्चे को बता रहे हैं कि नहीं नहीं झगड़ा नहीं करना चाहिए अपने भाई बहनों के साथ और अपने साथी संगी दोस्तों के साथ। तो बच्चा क्या वो चीज़ें सीखेगा? क्यों नहीं सीखेगा? वो बच्चा झगड़ा करेगा क्योंकि बच्चे ने मम्मी पापा को लड़ते देखा है। और जैसे जैसे उसकी मेंटल लेवल आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तो वो क्वेश्चन भी पूछेगा कि आप मेरे को ये चीज़ करने से रोक रहे हो और आप दोनों ये चीज़ें सारा दिन झगड़ा करते रहते हो, तो मैं कहाँ गलत हूँ? क्योंकि आप लोगों से ही सीखा है। तो एक बार अमेरिका में सर्वे की गई, 80% अमेरिका में जो वृद्धाश्रम थे उस पर सर्वे हुई और सर्वे होने के बाद उन वृद्धों से क्वेश्चन पूछे गए कि क्या बात, आपके बच्चों ने आपको वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ दिया? तो जो जितने भी 80 से 85% के जो वृद्ध थे उनका रिस्पॉन्स क्या था कि हमने ना अपने बच्चों को सिर्फ प्यार किया, उन्हें कभी भी झगड़ा, डांटा नहीं, किसी बात के लिए रोका नहीं, जो बच्चे कर रहे थे उन्हें डांटा नहीं, पीटा नहीं, ऐसा हमने नहीं किया। ये अमेरिका में सर्वे हुआ था। तो उसका इफेक्ट क्या आया कि समाज क्या कहता है, साइकोलॉजी क्या कहती है और हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बच्चे को प्यार भी दिखाएं, लेकिन जहाँ बच्चा गलत है उसको डांटो भी और पनिशमेंट की ज़रूरत हो तो पनिशमेंट भी देनी चाहिए, ताकि बच्चा आगे आने वाले समय में वो चीज़ें जो समाज के लिए गलत है, खतरनाक सिद्ध हो सकती है, वो चीज़ें को रिपीट न करे। ठीक है, हम बता रहे हैं कि बच्चे को झगड़ा मत करो, लेकिन लाइव एग्जाम्पल दिखा रहे हैं सारा दिन झगड़ रहे हैं, तो वो बच्चा वहाँ फिर उसका समाजीकरण बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। बताने में हम कुछ भी बताते रहे, लेकिन जो बच्चा ज़्यादातर चीज़ें जो सीखता
है, जो छोटा बच्चा है वो परिवार में रहकर ही सीखता है। फिर बाद में बड़ा होने का, अगर नर्सरी में जो पौधा तैयार हो गया, आम का पौधा बन गया, वो उसमें हम क्या उसको नीम का चेंज कर पाएंगे? नहीं ना। तो उसी तरह परिवार में रहकर बच्चे ने अगर अच्छी चीज़ें सीखी है ना तो वो अच्छा बिहेव करेगा, समाज में उसका अच्छा इमेज बनेगी, समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छे अच्छे काम करेगा। लेकिन सीखा ही बच्चे ने अपने परिवार में रहकर कुछ ऐसी चीज़ें सीख ली जो समाज के लिए भी खतरनाक है, उसके खुद के लिए भी खतरनाक है और परिवार के लिए भी खतरनाक है। तो ऐसे बच्चे से हम कैसी उम्मीदें लगा सकते हैं कि वो उसका समाजीकरण जल्दी से हो जाएगा और वो समाज के लिए खतरनाक नहीं होगी वो चीज़ें, ठीक है। तो जैसा हम परिवार में है या नेबर में है, बच्चे को पीयर ग्रुप देंगे, जैसे विद्यालय, अच्छे विद्यालय में भेजे, समाज का या परिवार का अच्छा माहौल हो, प्राथमिक समूह बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, फैमिली का अच्छा वातावरण होना चाहिए, नेबरहुड अच्छा होना चाहिए और प्ले ग्रुप अच्छा होना चाहिए। तो आजकल की जो पीढ़ी है, हमारी एज के जो पेरेंट्स हैं, वो ध्यान नहीं रखते कि हमारा बच्चा किस ग्रुप में जा रहा है, उसकी संगत कैसी है। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो बच्चों का समाजीकरण अच्छे से होगा। हम ध्यान नहीं रखते कि बस आजकल क्या है कि मम्मी पापा दोनों जॉब में हैं, दादा दादी, जॉइंट फैमिली धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, तो वहाँ बच्चा दादा दादी से भी संस्कार नहीं सीख पाता और मम्मी पापा के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो अच्छी बातें सिखाए। अगर मम्मी खुद भी टीचर है ना तो देखना उसका बच्चा बिगड़ा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो दुनिया देश को तो संभाल रहा है, सुधार रहा है, वो अपने बच्चे का नहीं देख रहा कि तेरा बच्चा कैसे पीयर ग्रुप में है, कैसे पड़ोस में जा रहा है, आप कितना टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, वो चीज़ें हम नहीं देख पाते यहाँ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर समाज के लिए ये करे वो करे। वो तब करेगा वो बच्चा जब हम उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। और जब भी बच्चा कहीं गलत डिसीजन लेगा तो वहाँ बच्चे को तुरंत टोकेंगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा गलत काम कर रहा है, मम्मी या पापा सामने खड़े हंस रहे हैं, तो बच्चा क्या समझ रहा है कि हाँ ये काम मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चा धीरे धीरे वो उसके लिए वो मजाक है मम्मी पापा को, वो तुरंत टोको, चाहे बच्चा 2 साल का है या 3 साल का है, नहीं कि नहीं बच्चे आप यहाँ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी टाइम अगर बच्चे को हम डांट देते हैं, टोक देते हैं, तो वो बच्चे की 90% संभावना ये है कि बच्चा उन चीज़ों को नहीं दोहराएगा। अगर 10% दोहराता भी है तो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक चेंज आता जाएगा। लेकिन हम टोक नहीं रहे, खड़े उनके सामने खड़े होके हंस रहे हैं, तो बच्चा क्या सोच रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है कि हाँ जो ये मैं कर रहा हूँ मम्मी पापा को खुशी दे रहे हैं ना, तो ये काम मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा हम परिवार में, जैसा हम नेबरहुड में, जैसा हम फैमिली में बच्चे को एनवायरनमेंट देंगे, वैसा ही अच्छा बच्चे का सोशलाइजेशन होगा। पालन पोषण पर डिपेंड होता है समाजीकरण, कि जैसा बच्चे का पालन पोषण करेंगे हम वैसा ही बच्चा बनेगा। जैसे नर्सरी में प्लांट तैयार किए जाते हैं, अच्छा बीज चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन संस्कार अच्छे नहीं डाले तो वो क्या अच्छा पेड़ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। वैसा ही अगर बच्चा हेल्दी है, दिखने में अट्टा कट्टा है, लेकिन संस्कार नहीं दिए तो फिर उस चीज़ों का फ़ायदा नहीं रहता। तो वहाँ बच्चा समाज के लिए और अपने फैमिली के लिए खतरनाक सिद्ध होगा, उसका समाजीकरण बिगड़ेगा, ठीक है। तो ये थी कूले से रिलेटेड बात, ठीक है। कूले क्या कहते हैं, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि स्वदर्पण सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे हम अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं कि मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, वैसा ही हमारे परिवार और समाज पर ही इफेक्ट पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। अब ये हम दुर्खिम का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, दुर्खिम के सिद्धांत के बाद हम कूले का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट हम मिड का सिद्धांत पढ़ेंगे। और उसके बाद जो समाज में क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान देती है, विद्यालय हमें क्या सिखाता है, परिवार हमें क्या सिखाता है, ये कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन इनसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4-5 लाइनें दे दी जाती है, ठीक है। उसके बारे में, बच्चे के बारे में पूछ लिया जाता है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सिर्फ हमें सिलेबस में ही नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे जीवन में भी उतारना चाहिए। जो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारी एज की जो जनरेशन है वो मम्मी पापा टेक्नोलॉजी से हटके, फ़ोन से थोड़ा हटके अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दे, ताकि हमारी जो भारतीय कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे आदर्श है और वैल्यू है, वो बच्चे को कहीं ना कहीं सिखा पाए, ठीक है।
ताकि बच्चा समाज में, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो जाएगी, नहीं तो बच्चे को अपने दादा दादी नाना नानी का नाम भी नहीं पता होगा। आज की ये कंडीशन है देखो, तो आने वाले समय में ये कितनी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, मम्मी पापा काम कर रहे, हर चीज़ ज़रूरी है, व्यवसाय करना भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम पे जो है ये नहीं है कि मम्मी पापा ने अपने बच्चों की शादी कर दी, फ़र्ज उतर गया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समाज में रहते हुए अगर बच्चे को अच्छा नागरिक बनाना है या समाज में अच्छे, देश के लिए अच्छे काम करना है, तो हम बच्चों को थोड़ा टाइम निकाल के ज़रूर ऐसे संस्कार दें ताकि वो आगे आने वाले बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। एक अच्छा नागरिक हमेशा अपने देश के लिए, समाज के लिए और अपनी फैमिली के लिए हमेशा अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो ये थी कूल्हे के बारे में। कूल्हे के सिद्धांत को हमने रियल लाइफ से भी कनेक्ट किया है और यही सीटेट का तरीका हो गया है कि हम इस सिद्धांत को, जब कूल्हे ने सिद्धांत दिया था और आज के समय में कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे आज भी ये कूल्हे का सिद्धांत को रिलेटिव है। ठीक है, तो बच्चे को हमने सेंटर में रखा और आज के टाइम से भी कंपैरिजन किया कि जो उस टाइम जो कंडीशन थी, अब हमें, हमारी जो जनरेशन है, हमें कुछ संस्कार बचे हैं, लेकिन धीरे धीरे आने वाली जनरेशन होगी, जो हमारे बच्चे होंगे, उनमें धीरे धीरे 80% संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? बच्चों की कमी नहीं है कि यहाँ बच्चों की कमी है, क्यों नहीं है, हम डांट रहे हैं। फिर एकदम से जब शुरू में बच्चे की तरफ, जब बच्चा 5 साल का था, 6 साल का था, जब अच्छी चीज़ें बच्चे सीख सकता था, उसकी बेस बन रही थी, तब हमने उन बच्चों को चीज़ें सिखाई नहीं और बाद में बड़ा होने के बाद कर रहे हैं, अरे तू तो गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमारी नाक कटवा दी, ऐसा कर दिया। तो बाद में उसको, बच्चे को समझाने का, टोकने का क्या फ़ायदा है? जब शुरू में ही आपने ध्यान नहीं दिया तो बाद में बच्चा क्या करेगा? वो समाज में एज ए टेररिस्ट का रूप आएगा ही आएगा। फिर नींव बेस बनने के बाद हम ऊपर बिल्डिंग अच्छी वाली खड़ी नहीं कर सकते। तो ध्यान दे अपने बच्चों में, संस्कारों में, हमारी कल्चर को भी जिंदा रखे। ठीक है, तो कूल्हे के सिद्धांत को हमने आज के टाइम में रिलेटेड करके देखा कि दर्पण के सामने खड़े होकर देखना चाहिए। ज़रूर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, चाहे हम खेल रहे हैं या संस्कार दे रहे हैं, कहानियाँ सुनाएं, चाहे ऐसा माहौल दे थोड़ा फ़ोन से दूर हटा के। तो जैसे साइकोलॉजी भी कहती है कि 1 से 5 साल के बच्चे को, साइकोलॉजी क्या मानती है कि 1 से 5 साल के बच्चे को प्यार दो, जितना हो सकता है बच्चे को प्यार दो। ठीक है, यहाँ बच्चा अपने मम्मी पापा या अपने परिवार से क्या चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, उसे केयर में रखा जाए। और लेकिन जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं, इनको खूब डांटो, टोको। ठीक है, गलत करता है, इनको यहाँ सुधारो, जितना हो सकता है ठोको पीटो। हमें भी तो मम्मी पापा पीटते थे, आज हम अपने बच्चों को नहीं पीट रहे, इसका मतलब हम संस्कार नहीं दे रहे। गलत कर रहे हैं तो बच्चे को डांटो, पनिशमेंट दो, वो अपने अपने हिसाब से होती है। हमारे टाइम में बहुत पीटा करते थे मम्मी पापा। ठीक है, तो साइकोलॉजी भी ये कहती है कि जो 6 से 12 साल का बच्चा है, उसे अगर वो कोई गलती करता है तो तुरंत टोको, क्योंकि ये बेस है बच्चे की। यहाँ जो बच्चा है, 1 से 5 साल का जो बच्चा है, इसका भी मेंटल लेवल इतना नहीं है, ये अच्छी बुरी चीज़ें नहीं समझ पा रहा। लेकिन जो 6 से 12 साल का जो बच्चा है, बाल्यावस्था का बच्चा है, अब यहाँ बच्चे की इंटेलिजेंस इतनी काम कर रही है कि वो अच्छे बुरे में कंपैरिजन कर पाता है। ठीक है, फिर साइकोलॉजी कहती है यहाँ अगर अच्छा काम कर रहा है तो बच्चे को मोटिवेशन देनी चाहिए कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, और अच्छे कामों के लिए मोटिवेशन दे और गलत कामों के लिए तुरंत टोके बच्चे को। फिर क्या है, 13 से जो 19 है, जो एडोलेसेंस है, यहाँ के बच्चे को फिर से प्यार करो। क्यों? क्योंकि बच्चे में इस टाइम हार्मोनल केमिकल चेंजेस आते हैं, बच्चा खुद की आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं। तो बच्चे में यहाँ सबसे ज़्यादा तूफान होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है। ठीक है, तो यहाँ बच्चे को प्यार से ट्रीट करो, उसे यहाँ डांट के हम नहीं समझा सकते। साइकोलॉजी भी ये हमारी यहाँ कहती है, अगर 13 से 19 साल के बच्चे को आपने डांट दिया, पीट दिया, तो वो अपने परिवार के, अपने समाज के एंटी हो जाता है। उसकी बजाय हम समझाए प्यार से, नहीं बेटा आप ये काम आपने गलत किया, आज के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बच्चा जरूर समझता है इस एज का। क्यों? क्योंकि ये भी बच्चा शैशवावस्था की तरह, ये बच्चा भी प्यार चाहता है यहाँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो 1 से 5 साल के बच्चे को प्यार दे और 6 से 12 साल के बच्चे को मोटिवेशन भी देनी चाहिए अच्छे काम के लिए, और गलत काम करता है तो उसे डांटना फटकारना भी चाहिए। और फिर से जो टीनेज का बच्चा है,
जो एडोलेसेंस एज में है उसे फिर से प्यार करे। ठीक है, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो बच्चे के का अच्छा समाजीकरण होगा ही होगा, अपने देश के हित के लिए वो काम करेगा, समाज करेगा। ठीक है, शुरू में ही हम ऐसे संस्कार अगर बच्चे को दे देते हैं तो वो फिर आगे चलकर हर अच्छे काम करेगा, एक अच्छे लेवल पर होगा। तो ये थी कूले के सिद्धांत की कुछ जानकारियाँ जिसको हमने रियल लाइफ से जोड़ा, आज के समय से संबंधित करके सीखा। तो साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहिए आप। और समाजीकरण का कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछे जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल प्रेस आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल मीड के सिद्धांत के साथ।